बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं शटरिंग की स्लैब के रिलेटेड, यानी आज हम लोग स्लैब की पोरिंग करते हैं या उसकी शटरिंग लगाते हैं, उससे पहले हम लोगों को किन किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए, किन किन चीज़ों की एहतियात करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो के अंदर जो है वो अपनी क्लियर करेंगे। ठीक है, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर मैं आपको बात करता चलूँ ये शटरिंग के बारे में, जैसे कि आपको ये शटरिंग लगी हुई नज़र आ रही है थ्रू आउट ये ठीक है, तो ये चेक कीजिए कि बिल्कुल ये प्योर शटरिंग है, बिल्कुल नई प्लाइयाँ हम लोगों ने यूज़ की हैं। यानी कि अगर आपको जब भी स्लैब की या कंस्ट्रक्शन के अंदर कोई भी ऐसा मेंबर बनाना है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल है चाहे वो वर्टिकल है, उसके अंदर हमेशा स्टार्टिंग से नई प्लाइयों का इस्तेमाल करें, फिर फर्दर उसे 2-3 मरतबा यूज़ करके फिर एक्स्ट्रा दोबारा से नहीं यूज़ करें। यानी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपके पास प्लाइयों की क्वालिटी जो है वो सबसे बेस्ट होनी चाहिए। ठीक है, और इसके बाद जैसे कि हम लोग अगर स्लैब की बात करते हैं तो स्लैब का जो लेवल है वो हमेशा बराबर होना चाहिए। ठीक है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक चीज़ हो गई कि शटरिंग की क्वालिटी, दूसरे नंबर पे उसका लेवल ठीक होना चाहिए। उसके बाद जो हमारे बीम्स होते हैं उनकी डोरियाँ, यानी जो हम लोग बीम बनाते हैं, हमारे बीम्स होते हैं कमर्शियल्स के अंदर या घरों के अंदर, तो जो ज़्यादातर कमर्शियल के अंदर जो होते हैं वो ज़्यादा मैटर करते हैं। घरों के जो होते हैं वो तो ऑलरेडी हम लोग दीवारों के ऊपर कर रहे होते हैं ना इस्तेमाल, तो इसलिए वो चल जाते हैं थोड़े बहुत, लेकिन यह कि उनके भी एहतियात करनी चाहिए। जैसे कि आपको ये बीम नज़र आ रहा होगा, ये वाला थ्रू आउट बीम, तो ये बीम आगे तक जा रहा है, फर्दर ये लिफ्ट है हमारी दो इससे आगे भी, तो ये चेक करें इसके बाहर साइड से प्रॉपर डोरी की हुई है। इसी तरह क्रॉस सेक्शन में वहाँ उस कॉलम से लेके थ्रू आउट जाएँ अगर इस कॉलम तक, तो यहाँ तक भी डोरी जो है वो क्लियर की हुई है। यानी ये डोरियाँ बीमों की बराबर होनी चाहिए, हमारे बीम जो हैं ताकि वो एक ही अलाइनमेंट में होने चाहिए। इसके बाद फर्दर इस बीम की ये जो साइड लगी होती है, यानी ये वाली जो एक साइड है, ये 1 फुट की साइड है ना, डाउन कितना हमारा बीम है, तो ये अपने लेवल के साथ, यानी जो हमारा हैंड लेवल होता है इसके साथ हमें ये इसकी प्रॉपर अलाइनमेंट जो है वो चेक आउट करनी चाहिए। जैसे कि ये अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो ये अगर अलाइनमेंट करते हैं तो ये साइड से बिल्कुल ठीक होना चाहिए। जैसे कि ये चीज़ है ना, ये चीज़ अगर आप चेक कर सकते हैं तो ये देखें लेवल, ये ठीक है, ये बिल्कुल बराबर ठीक होना चाहिए। तो फर्दर हम लोग सारी चीज़ें डिटेल में दोबारा से एक मरतबा रिवाइज़ कर लेते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अब हमारी शटरिंग जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी जो है वो जो है पहले नंबर पे कंप्लीट होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी ठीक होनी चाहिए। सेकंड नंबर पर लेवलिंग ठीक होनी चाहिए, प्लाई का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ना किया हो, ख़राब प्लाई ना हो। इसके बाद जो हमारे बीम्स होते हैं इनके अलाइनमेंट ठीक हो, इनकी डोरी ठीक हो, इनकी जो साइडें लगी होती हैं, ठीक है, जैसे कि आपको ये साइडें नज़र आ रही हैं, ये जो साइडें हैं, साइडें बिल्कुल लेवल के हिसाब से बराबर होनी चाहिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने चंद चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की हैं। तो इंशाल्लाह फ़र्दर भी आगे हम लोग इस तरह की वीडियोस लेके आएंगे आपके सामने, ताकि आप इन वीडियोस से अच्छे फ़ायदा उठा सकें और इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। लास्ट एक पॉइंट वैसे मेरा रह गया था, वो ये था जैसे कि ये शटरिंग है ना, ये प्लाई है, इस प्लाई के अंदर आप ये सुराख चेक कर सकते हैं। जैसे कि ये सुराख आ गए, ये सुराख आ गए, ये असल में प्लाइयों के अंदर किए जाते हैं रावल बोल्ट, जिसे हम लोग RCC वाल के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये सुराख होते हैं, इनको बाद में प्रॉपर इनके ये जो जोड़ होते हैं ना, ये इनके ऊपर बाद में ऑयल पूरी स्लैब के ऊपर लगता है, उससे पहले ये पूरी टेप लगाने की ज़रूरत पड़ती है। यानी पूरी स्लैब के ऊपर ऑयल भी लगाते हैं और स्लैब ऑयल लगाने के बाद इसके ऊपर टेप लगाई जाती है, इनके सुराखों के ऊपर भी टेप लगाई जाती है। ठीक हो गया, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।